बांधे एक डोरी से। आज की पार्टी का क्रेडिट जाता है महिमा को। आज इसने बड़ी चालाकी के साथ शिवानी को कुछ देर के लिए अपने दोस्तों के यहाँ भेज दिया, इसलिए हमको आज चैन की सांस लेने का मौका मिला। जसवंत, यहाँ पे आना अच्छा लगता है। जसवंत, हम लोग हर रोज ऐसी पार्टी नहीं कर सकते? डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते। मालिक साहब के मंदिर जैसे कमरे को अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करके बहुत गलत किया तुम दोनों ने। इसकी कीमत बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा ही सामान हमारे कमरे से बाहर फेंकने की? आपका कमरा, ये आपका कमरा नहीं है, मालिक साहब का कमरा है। और क्योंकि आप दोनों इस कमरे में रहने के लायक नहीं हैं, इसीलिए आज से इस कमरे में मैं रहूंगा। आप चाहें तो आप लोग गेस्ट रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। कायदे से देखा जाए तो आप दोनों इस हवेली में मेहमान ही तो हैं। होश में हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हमने तुम्हें इस घर में बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे जी में आएगा वो करोगे। नहीं, आपने मुझे नहीं बुलाया, बल्कि मैंने आपको इजाजत दी है इस हवेली में रहने की। आप शायद भूल रहे हैं जसवंत जी, ये हवेली मेरी है और मैं जब चाहूं जिस कमरे में चाहूं रह सकता हूं। आप लोगों की जितनी मनमानी चलनी थी चल चुकी। अब अगर इस हवेली में किसी की मनमानी चलेगी तो वो है सिर्फ मेरी। भैया कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं आप? क्या हुआ? रघु ने हमें हमारे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। उसे वो कमरा पसंद आ गया, वो वहां रहना चाहता है। अब हम तो ठहरे मेहमान, इसलिए बहस नहीं करना चाहते, बस शांति चाहते हैं। इसलिए चुपचाप गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रहे हैं। भाभी प्लीज, वो कमरा आपका और भैया का है, रघु का नहीं। अगर इन दोनों को कमरे से बाहर निकालकर रघु के अहंकार को शांति मिलती है तो वैसा ही सही। नहीं बेटा, हम इस घर में और झगड़ा नहीं देखना चाहते हैं। आंटी, भैया सुनिए, भाभी आप तो सुनिए। आंटी प्लीज, आंटी भैया को समझाइए। अब ये क्या घटिया खेल खेलना शुरू कर दिया तुमने? तुम्हारी औकात इतनी बढ़ गई है कि तुम अब इस कमरे में रहोगे, हमारे दाजू के कमरे में। भूलो मत, तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक नौकर की है, एक मामूली नौकर की। मालिक साहब, कमरे से मैंने आपके भैया भाभी को इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने इस कमरे को अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया था। अय्याशी वो करे या फिर तुम? रघु, हम कह रहे तुम अभी के अभी जाकर उन्हें सामान के साथ वापस बुलाओ। अभी के अभी जाओ। माफ कीजिए बेबी जी, लेकिन इस बार मुझसे नहीं होगा। मैं चौखी तरह से जानू हो रघु, थारे को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर बेटा तू घबराना मत। सही रास्ते पे चलने से मुश्किलें तो आवेगी ही, बस अपना धर्म निभाते जा, तो फिर थारा हमारे से दूर रहना सफल हो जाएगा। आपकी सीख हमेशा मेरे साथ है। मैं मालिक साहब को दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगा। हाँ बेटा।